नमस्ते, वेलकम टू मूवी टेल्स। कहानी शुरू होती है रूम 203 से, जहां एक पेंटर फ्लैट को पेंट कर रहा होता है और तभी दीवार में एक होल बार बार भरने पर भी सही नहीं होता है। तभी पेंटर का मालिक आता है और होल पर वॉलपेपर चिपकाकर काम जल्दी खत्म करने को कहता है और चला जाता है। पेंटर उस होल को सही करने लग जाता है और तभी उसके हाथ में होल के अंदर से चोट लग जाती है और उसके चाकू में एक नेकलेस फंसकर बाहर आ जाता है। कुछ देर बाद पेंटर की फ्रेंड उससे मिलने आती है और वो उसे वही नेकलेस गिफ्ट कर देता है। नेकलेस पहनते ही वो तुरंत हाथ में लिए ग्लास से अपना गला काट लेती है। पेंटर उसे बचाने की कोशिश करता है पर फिर डर के भाग जाता है। फिर हम मिलते हैं किम से, जो कॉलेज ज्वाइन करने वाली होती है और अपने पेरेंट्स से दूर अपनी फ्रेंड इजी के साथ फ्लैट में शिफ्ट होने जा रही होती है। पर इस बात से उसके पेरेंट्स बहुत नाराज होते हैं। वो उसे बिल्डिंग के पास छोड़ देते हैं और वो चले जाते हैं। किम अंदर जाती है और इजी से मिलती है, जो कि एक्ट्रेस बनना चाहती है। दोनों बिल्डिंग की सबसे ऊपर वाले माले पर जाते हैं अपना फ्लैट देखने, अपने मकान मालिक रोनन के साथ। वो उन्हें रूल समझाते हुए बताता है कि शोर मचाना और बिल्डिंग के बेसमेंट में जाना मना है, और उन्हें वही रूम 203 दिखाता है जिसे पेंटर सही कर रहा था। किम और इजी फ्लैट देखते हैं और उन्हें रूम का सामान और वहां लगी विंडो की ग्लास पेंटिंग अच्छी लगती है, और रूम फाइनल करके किम रैनन को पैसे दे देती है। वो दोनों शिफ्ट हो जाते हैं और तभी किम को अपने रूम की दीवार पर वही होल दिखता है। वो होल के पास जाती है और फिर उसे छुपाने के लिए कील लगा के उस पर मिरर टांग देती है, पर उसके जाते ही मिरर टेढ़ा हो जाता है। किम इजी के रूम में जाती है, जहां वो अपनी माँ को याद करके दुखी हो रही होती है, जिनकी मौत अभी कुछ दिनों पहले ही हुई होती है। पर किम इजी को हौसला देती है और उसका मूड ठीक करने के लिए उसके साथ गेम खेलती है। बाद में दोनों ड्रिंक्स और डांस के साथ बहुत इंजॉय करते हैं। अगले दिन किम अपने पेरेंट्स को मैसेज करती है और उन्हें मनाने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद इजी उसके रूम में आती है और होल को देखती है। वो उसमें हाथ डाल देती है और उसके हाथ में फिर से वही नेकलेस आ जाता है और वो उसे रख लेती है। रात में किम और इजी एक बार से लौटकर घर वापस आते हैं और उनके साथ इजी का फ्रेंड टोनी भी आता है। रात में किम को बुरे सपने आते हैं और टोनी लिविंग रूम में ग्लास पेंटिंग को देखने लगता है, जो उसे बहुत अजीब लगती है। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो पीछे देखता है पर कोई नहीं होता। वो बाथरूम जाता है और अचानक से कोई उसे चाकू भोंक देता है और वो मर जाता है। उधर किम खटपट सुनकर जग जाती है और इजी के रूम में जाती है, पर उसे सोता हुआ देखकर वापस आ जाती है। सुबह इजी किम को जगाती है और दोनों सोचते हैं कि टोनी चला गया होगा, और टाइम देखकर तुरंत किम अपने कॉलेज की ओर भागती है क्योंकि वो लेट हो गई होती है और उसकी ओरिएंटेशन क्लास मिस भी हो जाती है। पर तभी उसे इयान मिलता है और इयान उसे ओरिएंटेशन क्लास के बारे में बताता है। फिर दोनों जर्नलिज्म के बारे में बातें करते हैं क्योंकि किम उसी की पढ़ाई करने कॉलेज आई होती है। कुछ बातों के बाद इयान उसे अपना नंबर देता है और वहां से चला जाता है। किम लौटकर घर वापस आती है पर इजी घर में नहीं होती है। किम को घर में अजीब सी बदबू का एहसास होता है, इसीलिए वो उसे कम करने की कोशिश करती है और फिर वो कमरे में लगी ग्लास पेंटिंग को देखने लगती है। उसे वो बहुत अजीब लगती है। तभी उसे पीछे से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। पीछे मुड़कर देखने पर उसे एक म्यूजिक बॉक्स दिखता है जिस पर एक कपल का नाम लिखा होता है। वो म्यूजिक बॉक्स रख देती है और एक आर्टिकल लिखने बैठ जाती है इजी के लाइफ पर, और उसमें बताती है कि कैसे इजी अपनी माँ की मौत के बाद एकदम अकेली और दुखी हो गई है। उधर इजी को सैंडी मिलती है, जो कि एक कास्टिंग डायरेक्टर होती है। वहीं घर पर किम को सोते वक्त अचानक से एक कौवा दिखाई देता है दीवार के होल में जाता हुआ। वो डर जाती है और होल के पास जाकर देखती है, पर तभी दरवाजे पर खटखट होने लगती है। वो डरते हुए दरवाज़ा खोलती है और सामने इजी खड़ी होती है, वही म्यूजिक बॉक्स लिए जो किम को मिला था, और उसके सर से खून निकल रहा होता है। किम इजी का खून साफ करती है और अपने पास ही लिटा लेती है। सुबह जब किम जगती है तो रात के बारे में इजी से पूछती है, पर वो कहती है उसे कुछ भी याद नहीं है और उसे रात में चलने की बीमारी है। बाद में इजी किम को सैंडी के बारे में बताती है और कहती है कि सैंडी ने उसे एक ऑडिशन के लिए बुलाया है। किम ये सुनकर इजी के लिए बहुत खुश होती है और वो भी इयान के बारे में बताती है। इजी फिर ऑडिशन के लिए तैयार होती है और वो नेकलेस भी पहनती है जो उसे हॉल में मिला था, और ऑडिशन के लिए निकल जाती है। किम होल छुपाने के लिए उस पर फिर से शीशा टांग देती है और इयान को फ़ोन करके उससे मिलने चली जाती है। मिलने पर किम इयान को इजी के बारे में बताती है कि कैसे उसकी माँ की मौत पर वो इजी के साथ नहीं थी जब उसको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और इस बात से वो बहुत ही खुद को पछतावे में महसूस करती है। इसीलिए अब वो हमेशा मुसीबत में इजी के साथ रहना चाहती है। ये सब बताते हुए किम बहुत दुखी हो जाती है और इयान उसका मूड ठीक करने के लिए उसे बाइसिकल राइड पर ले जाता है और उसे घर तक छोड़ आता है।
किम को ऊपर आते वक्त रेनन दिखता है पर उसका अजीब व्यवहार देखकर वो अपने घर में आ जाती है और इजी वाले आर्टिकल पर काम करने लगती। तभी अचानक से होल पर लगा शीशा गिर के टूट जाता है और किम को बाहर इजी की आवाज़ सुनाई देती है। वो छुपकर देखती है और इजी के साथ सैंडी होती है, इसीलिए वो अंदर आने लगती है और उसके पैर में कांच लग जाता है। कुछ देर बाद म्यूजिक बॉक्स की आवाज़ सुनकर किम बाहर आके देखती है तो इजी म्यूजिक बॉक्स को हाथ में लिए ग्लास पेंटिंग को देखी जा रही होती है और जैसे ही किम उसके पास जाती है वो बहुत तेज चिल्ला के लिफ्ट से बेसमेंट में चली जाती है। किम दौड़कर सीढ़ियों से इजी के पीछे बेसमेंट में जाती है और इजी को ढूंढने लगती है। इजी उसे बेसमेंट के एक कोने में मिलती है। किम उससे म्यूजिक बॉक्स ले लेती है और इजी को होश आ जाता है। वो बहुत डरी हुई होती है और रोने लगती है। किम उसे ऊपर ले आती है और फिर किम इयान से मिलती है और सारी बात बताती है। इयान उससे सच पता करने को कहता है और उसकी मदद करने को भी तैयार हो जाता है। दोनों किम के फ्लैट में जाते हैं पर दरवाज़ा पहले से ही खुला होता है। वो लोग अंदर जाके देखते हैं तो मकान मालिक रोनन अंदर होता है और वो किम से बेसमेंट में जाने के लिए शिकायत करता है और चला जाता है। किम इयान को ग्लास पेंटिंग दिखाती है और वो उसकी फ़ोटो ले लेता है। उसे ग्लास पेंटिंग में एक सिंबल भी दिखता है। किम उसे म्यूज़िक बॉक्स भी दिखाती है और दोनों सर्च करने बैठ जाते हैं। इयान सिंबल के बारे में ढूंढता है और किम म्यूज़िक बॉक्स पे लिखे नाम के बारे में ढूंढती है और उसे पता चलता है कि ये म्यूज़िक बॉक्स एक कपल का था जो इस फ्लैट में सालों पहले रहते थे, पर हस्बैंड ने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को मार डाला था और फिर खुद को भी गोली मार ली। रात में इजी को कोई अपने वश में करता है और किम को अपने पास एक कौवा दिखता है। वो उसकी तरफ बढ़ता है और वो डर जाती है पर फिर वो गायब हो जाता है। अगले दिन जब किम घर पर नहीं होती है तो इजी उसके कमरे में आती है और अपने ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ देखकर उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इयान चर्च में जाता है ग्लास पेंटिंग के बारे में पता करने और उसे वहाँ की ग्लास पेंटिंग से तुलना के बाद उसे तुरंत लगता है कि कुछ अच्छा नहीं है। उधर किम मिल्टन नाम के आदमी से मिलने जाती है जो कपल की मौत के दौरान वहीं था। मिल्टन किम को बताता है कि उस रात अचानक से उसे एक औरत के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी थी। वो तुरंत वहां भाग के गया पर एक आदमी ने उसे मार दिया था और फिर खुद को भी गोली मार ली थी। ये देखकर मिल्टन अपना होश खोने लगा पर बेहोश होने से पहले उसे एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी थी। किम लौटकर घर आती है और इजी उससे खुद पर आर्टिकल लिखने के लिए गुस्सा करती है। किम उसे समझाने की कोशिश करती है पर वो नाराज़ होकर चली जाती है। उधर इयान को सिंबल के बारे में पता चलता है कि वो मौत की देवी मौरीक का सिंबल है। किम इजी के नाराज़ होने से बहुत परेशान होती है और गुस्से में वो दीवार के होल को तोड़ने लगती है और उसमें से एक कटा हुआ हाथ और मौरीक का सिंबल गिरता है। वो डर जाती है पर तभी किम को उसका मकान मालिक पीछे से पकड़ के ले जाता है। इयान मौरीक के बारे में जानकर तुरंत किम को मैसेज करता है और उसके पास जाने के लिए निकलता है। उधर रेनन किम को बंदी बना लेता है और बताता है कि वो वही बच्चा है जिसकी मिल्टन ने आवाज़ सुनी थी। उसका परिवार बरसों से मौरीक के लिए बलि देता आया है और अब वो किम की बलि देगा क्योंकि मौरीक के कौवे भूखे हैं। इयान किम के फ्लैट पर पहुंचता है और दरवाज़ा खुला होता है। वो अंदर जाता है और होल से निकले सामान को देखकर घबरा जाता है। फिर वो पेंटिंग में छानबीन करने लगता है। तभी पीछे से इजी मौरीक का नेकलेस पहन के आती है और इयान को मार देती है। उधर रोनन किम को मारने की तैयारी करता है और मंत्र पढ़ने लगता है पर तभी किम कोशिश करती है बचने की और उसकी आंख को घायल कर देती है और भाग के अपने फ्लैट में जाती है। वहां पहुंचकर वो इयान को मरा हुआ देखकर बहुत दुखी होती है। रोनन अपनी बंदूक लेकर किम के पीछे जाता है पर किम अपने फ्लैट से निकलती है और रोनन से बचते हुए बेसमेंट में पहुंच जाती है। रोनन बेसमेंट में उसका पीछा करता है और किम को बेसमेंट में रोनन के पिता की आत्मा दिखती है पर तभी रोनन उसे ढूंढ लेता है और बंदूक चलाने ही वाला होता है पर तभी अचानक से कोई उसे वश में कर लेता है और वो खुद को ही गोली मार लेता है और मर जाता है। किम तुरंत वहां से निकलती है और इजी को ढूंढती है। तभी इजी उसके सामने आ जाती है पर मौरीक ने उसे अपने वश में कर लिया होता है और वो किम की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ती है। किम उसका नेकलेस देखती है और जैसे ही इजी उसके पास पहुंचकर उसे मारने वाली होती है वो उसका नेकलेस खींचकर निकाल देती है और इजी होश में आ जाती है। पर मौरी की कहानी खत्म करने के लिए वो फिर से फ्लैट में जाते हैं और किम दीवार से निकला हुआ सिंबल उठाकर ग्लास पेंटिंग को तोड़ने चलती है पर तभी पेंटिंग के बाहर बहुत सारे कौवे मंडराने लगते हैं पर किम हिम्मत करके सिंबल फेंक देती है और ग्लास पेंटिंग टूट जाती है। किम और इजी चैन की सांस लेती हैं और सुरक्षित घर से बाहर आ जाती हैं। If you liked the video, do consider giving a thumbs up and subscribing the channel. Thanks for watching.